सेकेंड, इसका मतलब क्या हुआ बेटा, सबसे पहले ये बताइए। हाँ यस, हाँ 11th क्लास के आपके नोट्स में ये सवाल था। अब देखो भाई, मैं इसलिए कह रहा हूं सिर्फ नोट्स भी पढ़ के अगर आप अच्छे से जा रहे हैं सारे चैप्टर्स का, ये नहीं सिलेक्टेड चैप्टर्स वहां कर रहे हैं, नोट्स भी अगर आप पढ़ के जा रहे हैं डेफिनेटली आपको इंपैक्ट फील होगा। पावर हो गई ये बात। अब पावर में जब आपको बताया जाता था कि आप आई स्क्वायर आर भी लगा सकते हैं और वी स्क्वायर बाय आर भी लगा सकते हैं, ये वाला आप रिकॉल करना, हो सकता है इसी प्रकार के सवाल मिले। आई स्क्वायर आर आप कब लगाना प्रेफर करते हैं, क्योंकि जब करंट सेम होगा तो डायरेक्टली एनालिसिस आ जाती है। जब आप सीरीज में क्वेश्चन हो तब ये प्रेफर करिए। ये कुछ बच्चों को लगता है कि ये सिर्फ सीरीज में लगता है, ऐसा नहीं है भाई, कैलकुलेशन आसान हो जाती है और वोल्टेज हमारे पास पैरेलल में सेम रहता है, तो ये हमारे पास पैरेलल में हम लोग प्रेफर करते हैं। क्लियर, सीधी सी बात। अब इन्होंने कहा है कि इन दोनों क्या, ये 10 ओम्स का ये है, अगर आप इंडिविजुअली, वैसे तो सवाल में बच्चे बता रहे थे कि ये वाला और ये वाला हमारे पास था, है ना। यस, अब बहुत सिंपल है भाई, जरा देखना, ये दोनों पैरेलल है तो इन दोनों का क्रॉस वोल्टेज सेम है। जो भी वोल्टेज रहेगा वी डैश में अगर बात करूं तो वी डैश सेम है। तो अगर आप पावर इन 1 डिवाइड बाय पावर ऑफ 2 करें तो ये वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय R1 इंटू वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय R2 आपका ये हो जाएगा। वी स्क्वायर से वी स्क्वायर गया, R2 बाय R1 आपका रहा। तो अगर मैं इसको 1 कह रहा हूं, इसको 2 कह रहा हूं, तो दिस इज 10/5 विच इज 2:1, ये आपका सवाल बन रहा है। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन आ गया भैया, ये आ गया। क्लियर सारे बच्चे, यस और नो, यस और नो बोलिए भैया, वेरी गुड। हाँ वैल्यूज आपकी देखो यार, सीधी सी बात है, वैल्यूज आपकी डिफरेंट हो सकती है, कंसेप्ट आपको सीखना है कि यार पावर का रिलेशन था तो पावर का फॉर्मूला क्या है, कब कौन सा यूज करना है और डायरेक्टली सॉल्व करना है। क्लियर।